स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। और अब हम बात करेंगे इसमें थ्योरेटिकल सवाल, जो थ्योरी पे बेस्ड सवाल आते हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ तो हमें इसमें ये पहले पता करना होता है कि हमें इसमें इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो ये हम पहचान कैसे करेंगे। मान लो सवाल लैंग्वेज में उनका आ गया, तो हमें मेन काम तो ये है कि हम इसका निकालें क्या, एलसीएम निकालें या फिर एचसीएफ। तो इस टाइप के देखें हम सवाल कैसे पहचान करेंगे और कैसे एग्जाम में इनको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है हमारा कि एक माली अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। वृक्ष 35 या 21 या 14 की पंक्ति में हो लगाने हैं और पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई भी वृक्ष नहीं बचता है, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं। अब कोई भी एक व्यक्ति है जो अपने बगीचा लगाना चाहता है। इसकी सोच ये है कि या तो हर लाइन में 35-35 पेड़ हो, या फिर हर लाइन में 21-21 पेड़ हो, या फिर हर लाइन में आपके 14-14 पेड़ हो। लेकिन ये कह रहा है कि पेड़ जितने भी हों, लेकिन पेड़ अपने बचने नहीं चाहिए और हर लाइन में पंक्ति में या तो बराबर हों। कैसे निकालें देखें ध्यान से। इनका जो है या तो 35-35 पेड़ चाहिए इनको, हर लाइन में कितने पेड़ 35। दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं 21, और तीसरी कंडीशन इनको बताई है कि हर लाइन में कितने होने चाहिए 7-7 पेड़ होने चाहिए। अब इन्हीं में से लगाना, या तो आप 35-35 हर लाइन में लगा लो, या फिर 21-21 हर लाइन में लगा लो, या फिर 14-14 हर लाइन में लगा लो। लेकिन लगाओगे किसी एक तरीके से। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप कम से कम कितने पेड़ लेकर आओगे कि ये काम पूरा हो जाए और पेड़ भी कोई नहीं बच पाए। तो जैसी कम से कम की बात आ जाए, आप सीधे इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 35 का, 21 का और 14 का आप निकालेंगे एलसीएम। किससे कट रहा है, इसको देखो पहले आप 2 से निपटाएंगे सबसे पहले। तो 35 अपना कटेगा नहीं ना, तो 21 कटे और ये 7 कट जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे 3 से कट रहा है कोई, बिल्कुल हाँ 3 से ये कट रहा है। देखो 35 कटेगा नहीं, और 3 सत्ते 21 और ना ही 7 कटा है। उसके बाद हम देखेंगे 5 से, तो ये 5 सत्ते 35 और ये 7 और ये 7। अब ये सब 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल का आया वो कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। 7 पंजे 35, 35 तीन हो गए अपने पास 105 और 210। तो अपने पास कम से कम 210 पेड़ होना चाहिए। अब चाहे आप 210 पेड़ हैं, चाहे तो आप 35-35 हर लाइन में लगा लें। अगर आप 35-35 हर लाइन में लगाओगे तब भी आपके पास कोई पेड़ नहीं बच पाएगा। अगर आप 21-21 हर पेड़ में लाइन में लगाओगे तब भी आपके पास कोई पेड़ नहीं बचेगा। और अगर 14-14 आप हर लाइन में लगाओगे तब भी आपके पास कोई पेड़ नहीं बचेगा। तो कहीं भी इस टाइप के सवाल अगर आते हैं जिसमें आपसे कम से कम की बात पूछी जाए, तो आप उसका एलसीएम निकालें। अभी देखेंगे हम, पहचानेंगे इसमें कैसे कैसे सवाल चेंज होते हैं और कैसे कैसे हम इनको करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह ये भी चाहता है कि सेना एक ठोस वर्ग के रूप में हो, तो कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए। कोई सेना अधिकारी है और वो अपने सैनिकों को इस रूप में खड़ा करना चाहता है। वो ये सोचता है या तो मेरी हर लाइन में 12-12 सैनिक हो जाए, या फिर आपके 15-15 हो जाए, या 18-18 हो जाए, या 20-20 हो जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक सेना उसके वर्ग के रूप में चाहिए, यानी एक वर्ग तो आप जानते हैं स्क्वायर के रूप में उसको चाहिए, यानी स्क्वायर भी होना चाहिए। तो उसे कम से कम कितने सैनिक लेने पड़ेंगे। कम से कम की बात आ गई तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 12, और उसके बाद है अपने पास 15, अगला है अपने पास 18 और अगला है अपने पास 20। इसका आप निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम उसी अंदाज में देखो अभी हम करके दिखा रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब एलसीएम कैसे लेंगे देखें ध्यान से, पहले एक बार निकाल के देख ले रहे। 2 से हम इसको काटेंगे कितनी बार, 6 बार और 15 बार और 9 बार। ठीक, अगला फिर हम उसको 2 से काटेंगे और 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 कटेगा नहीं, ना ही 9 कटे, और 2 पंजे 10। उसके बाद हम इसको 3 से निपटा दें, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 5 कटेगा नहीं। उसके बाद हम फिर इसको 3 से काटेंगे, जब तक कटता रहेगा इसको हम काटते चले जाएंगे और यहाँ बचेगा 5। अगली बार अपने पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 5, 1 1 1 और ये 1। अब देखें ध्यान से, अगर हम इन सब की अभी गुणा कर लें
तो 5 तियाँ 15 तियाँ 45 और 45 चौक अपने हो गए 180। लेकिन ये 180 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इन्होंने पहले ही कह रखा है कि सेना एक वर्ग के रूप में भी होनी चाहिए। तो जब भी कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि वर्ग के रूप में होना चाहिए, घन के रूप में होना चाहिए, तब आपको एलसीएम भले ही इसका पता था 180, लेकिन आप इसी अंदाज में निकालोगे तो ज़्यादा आसानी। अब कैसे देखें ध्यान से, वर्ग होता है 2 2 का पेयर। तो पहले हम ये देखें क्या हर नंबर के पेयर है हमारे पास। तो हमने ये देखा कि 2 का तो एक पेयर है, 3 का भी एक पेयर है, लेकिन 5 का एक पेयर नहीं है, 5 अकेला है। तो वर्ग अगर आपको चाहिए तो आपको 2 2 के पेयर चाहिए। तो 5 का पेयर नहीं है, तो आप अपनी तरफ से इसको 5 दे देंगे और कह देंगे भाई अपना जोड़ा बना ले। और जैसी जोड़ा बना, अपने पास जो संख्या निकल कर आई है वो उसकी गुणा करके देख ले कितनी आई है। 5 पंजे 25, 25 तियाँ 75, और ये आप सब की गुणा करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा टोटल 900, क्योंकि 180 तो आ ही रहा था और हमने इसकी गुणा कर ली 5 से, तो 18 पंजे 90। तो अब ये जो 90 अपने पास सैनिक है, ये एक वर्ग भी है किसका, 30 का। अगर हम इस 90 को 12-12 के हिसाब से बांटना चाहेंगे तो हर लाइन में बराबर जाएंगे सैनिक और कोई नहीं बचेगा। अगर हम 15-15 बांटेंगे तो हर लाइन में 60-60 चले जाएंगे, तब भी कोई नहीं बचेगा। अगर आप 18-18 बांटो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 20-20 बांटो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक नंबर क्या है, इसका वर्ग भी है, स्क्वायर भी है। तो इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत आसान सवाल है और ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। देखा अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल ये है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 20, 24, 25 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे छोटी से छोटी, समझ गए कि छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम आपको एलसीएम निकालना है। 24 है, 20 है और 25 है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ लिखेंगे 20, फिर है अपने पास 24 और कितना है 25। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसे ही निकालो जब भी आपसे वर्ग पूछा जाए, घन पूछा जाए, जिससे आपको आसानी होगी। 2 से काटेंगे हम इसको, 2 से ये 10 बार, 2 से आप इसको काटोगे 12 और ये 25 कटता नहीं। 2 से जब तक काटेंगे जब तक ये कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 25 कटेगा नहीं। उसके बाद 2 से काट ले 5, 2 तियाँ 6 और 25 कटता नहीं। 3 से हम काटेंगे इसको, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और ये 25 नहीं कटेगा। ठीक, अगली बार हम इसको 5 से निपटाएंगे, तो ये 5 एकम 5, 1 और 5 पंजे 25। फिर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 1 1, जब तक हमें काटना है जब तक 1 ना आ जाए। अगर हम इनकी गुणा कर लेंगे तो न्यूनतम संख्या तो आ जाएगी हमारे पास, लेकिन इनकी कंडीशन है कि वो संख्या एक पूर्ण घन भी होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि घन जो होता है वो 3-3 का पेयर बनाएगा, तो 3-3 के हम इसके पेयर बनवाएंगे। तो हमने ये देखा कि 2-2 के पेयर देखें, 2-2-2 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार था, एक कंप्लीट पेयर बन चुका है। 3 देखें अकेला है, तो अकेला नहीं छोड़ना है भाई, इसकी मदद करना है अपनों को। 3 बार हम 2 बार 3 अपनी तरफ से दे देंगे और इसका पेयर हमने कंप्लीट करा लिया। 5 अपने पास 2 बार है, लेकिन हमें तो घन चाहिए ना, तो 5 एक बार हम अपनी तरफ से दे देंगे कि भाई रख ले। अब आप इसकी गुणा कर लें तो जो भी एक नंबर आएगा वो क्या आएगा, घन संख्या आएगी और वो छोटी से छोटी ही होगी। देखें ध्यान से, तो गुणा कर लें, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 की जब 8 से गुणा करोगे तो 1000, और 1000 की 27 से करोगे तो 27000। इसका मतलब हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या है जो कि पूर्ण घन भी होना चाहिए और इन नंबरों से विभाजित भी होना चाहिए, तो वो है अपने पास 27000। आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन अगर ऑप्शन में उसने सारी संख्याएं घन रख दी फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सिंगल ऑप्शन घन है तो आप डायरेक्ट लगा दें, लेकिन अगर नहीं है, निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, स्टेप से, पूरा स्टेप से इसका करेंगे फैक्टर, और जो भी बचेगा, अगर घन है तो 3-3 के पेयर और अगर वर्ग हैं तो 2-2 के पेयर हम दे देंगे। जिसकी कमी होगी अपनी तरफ से देते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखें अगला सवाल हमारा कैसे कैसे और भी टाइप के सवाल इसमें आते हैं, वो सारे सवाल हम इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रिया और प्रिया एक ही स्थान से एक ही दिशा में वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाती हैं। रिया एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है और प्रिया एक चक्कर लगाने में 8 मिनट का समय लेती है। कितने समय में दोनों आपस में मिलेंगी। तो ये 2 लड़कियां हैं, रिया और प्रिया,
ये कोई एक वृत्ताकार मार्ग है, एक ही समय में इन्होंने चलना शुरू करा और एक ही दिशा में चलना शुरू करा। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई एक स्टेप से मार्ग था, इन्होंने यहाँ से चलना शुरू करा तो ये यहाँ से गई और दूसरी वाली भी यहाँ से गई, लेकिन ये वाली थोड़ी तेज़ चल रही है, ये अपना चक्कर 8 मिनट में लगा रही है, और जो दूसरी वाली है ये लड़की हल्की चल रही है, ये 8 मिनट में, वो 15 मिनट में चक्कर लगा रही है। तो ये कह रहा है अगर ये दोनों एक साथ चलना शुरू कर दें तो कितने समय के बाद ऐसा आएगा कि आपस में फिर से मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए घूमने वाला तो आप सीधे इसका एलसीएम निकाल लें। वो एलसीएम क्या है अपने पास, 8 का और 15 का क्या निकालें हम, एलसीएम। और बहुत आसान है, आप इसका जानते ही हैं भाई। 15 का हम गुणा कर ले तो 15 और 8, 15 8 कितने हो गए, 120। बस यही इनका एलसीएम हो जाएगा और बात ख़त्म कि 120 मिनट के बाद, अब या तो 120 मिनट आपका ऑप्शन में हो सकता है और 120 मिनट ना हो तो आप इसको 2 घंटे भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी आपके ऑप्शन में दे रखा है 120 मिनट तो 120 मिनट, और 2 घंटे अगर दे रखे हैं तो 2 घंटे। ये तो बेहद आसान है, कहीं भी मिलने वाले आ जाएं। और इस टाइप से बहुत और भी आते हैं, घंटी बज रही हैं, कहीं पर बंदूक की गोलियां छोड़ी जा रही हैं, तो इस टाइप से हम ऐसे निकाल लेंगे। एलसीएम ही आपको इसमें निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो घंटी वाला एक सवाल इसमें आ ही चुका है, कैसे करेंगे देखें जरा। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, यदि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों घंटी इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय वे फिर से बजेंगी। हमारे पास 4 घंटियां हैं जो कि 4 सेकंड पे, और फिर अगली है 6 सेकंड पे, उसके बाद 8 सेकंड पे और 14 सेकंड के डिफरेंस से ये बजती चली जाती हैं। अगर इनको हम 12 बजे इकट्ठा बजा दें तो आगे अब कौन सा समय आएगा जब ये दोनों बजना शुरू हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे देखें ध्यान से। 4 है अपने पास, 6 है, 8 है और ये 14 है। ये सेकंड में आपको दे रखा है कि पहली वाली घंटी 4 सेकंड के डिफरेंस पे बजेगी, अगली वाली हर 6 सेकंड के बाद बजेगी, अगली वाली फिर हर 8 सेकंड के बाद, और जो लास्ट वाली है ये हर 14 सेकंड के बाद बजना शुरू होती है। तो क्या करें, तो पहले हम ये देख लें कि एक साथ ही कितने समय के बाद बजेंगी। जैसे अभी हमने रिया और प्रिया को देखा कि कितने समय के बाद वो दोनों आपस में मिल रही थी, तो इसमें हम ये भी देख लें कि कितने समय के बाद ये सब घंटियां एक साथ बजेंगी। तो निकालें पहले एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल लें, चाहे तो आप इस टेक्निक से ही निकाल लें। देखें ध्यान से, 2 से आप काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। उसके बाद हम फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, ये 2 और ये 7। अभी सारे प्राइम नंबर आ गए, देखें ध्यान से, तो गुणा ही कर लेते डायरेक्ट, क्योंकि अभी कोई किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद है 3, 1, 1, 1 और ये 7। जब प्राइम नंबर नीचे आ जाएगा ना तो आप ऐसे ना किया करें, हालांकि आप डायरेक्ट निकाले करें, इतने तो एलसीएम आप निकाल लेंगे। देखें ध्यान से, तो ये हो गया 7 तियाँ 21, 21 दूनी अपने पास हो गया 42, 42 दूनी हो गया 84 और 84 दूना हो गया अपने पास 168। कितना आ गया, 168 सेकंड के बाद ये घंटियां आपस में बोलेंगी। अगर ये नंबर आपके सेकंड में दे रखे हैं तो आपका आंसर सेकंड में आएगा, मिनट में दे रखे हैं तो मिनट में आएगा। हमारे पास आया 168 सेकंड। अब ये 12 बजे इन्होंने बजना शुरू करा था, तो वो टाइम क्या था अपने पास टोटल 12 बजे। ध्यान से देखें तो 12 बज के कुछ मिनट होते होंगे यहाँ पे और कुछ सेकंड, लेकिन उस समय जब टाइम ये बजी थी तो बिल्कुल राइट 12 बज रहे थे, यानी 12 बजे का मतलब 0 मिनट और 0 सेकंड है। अब देखें ध्यान से, 168 सेकंड के बाद बोलेंगे, यानी 12 बजे में आपको 168 जोड़ना है। अगर हम इसके टुकड़े कर लें, 120 अलग निकाल लें, 120 सेकंड इधर आ गए, तो इधर कितने बचेंगे अपने पास, 48 सेकंड। ठीक, 48 सेकंड। तो हमने क्या करा इसके अंदर से 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, तो हमने इसको लिख लिया 2 मिनट और इसको लिख लिया 48 सेकंड। तो क्या करें, 48 सेकंड सेकंड में जोड़ लें हम, और मिनट को मिनट में जोड़ लें, और घंटे में तो कोई फ़र्क अभी पड़ेगा नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई, इसको आप जोड़ लें ज़रा, यहाँ पे घंटे तो इसमें थे ही नहीं, सॉरी। तो ये हो गया 12 बज के 2 मिनट
और 48 सेकंड। तो 12:02 के बाद ये चारों घंटियाँ एक साथ बजी होंगी। तो अगर आपको टाइमिंग दे रखी है तो उस दिए हुए टाइम में जो आपका यहाँ एलसीएम आएगा उसको जोड़ लेते हैं। अब अगर टाइम आपका सेकंड में है तो सेकंड में जोड़ लेंगे, मिनट में है तो मिनट में जोड़ लेंगे, घंटे में है तो घंटे में जोड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इतने समय में आपको टोटल समय दे दें कि इतने समय में बताओ ये कितनी बार बोली होंगी, या इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपसे संख्या पूछी जाए। जैसे देखें सवाल कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो एक घंटे में कितनी बार ये घंटियाँ बजी होंगी। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लें। कौन कौन है? 2 है, 5 है, सॉरी 2 के बाद 4 है अपना, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है और ये 12 है। तो ये कितनी हो गई अपने पास? 6 घंटी हैं और ये इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। तो कहना है ये एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजी होंगी। तो पहले तो आप ये देखो इनका एलसीएम क्या आएगा। अब देखो एलसीएम हर बार में ऐसे नहीं निकालेंगे अपने, बड़ी बड़ी लाइन खींच के। कैसे देखें ध्यान से, 2 अपना 4 में मौजूद होता है, 2 तो 4 में मौजूद है, ठीक, और 4 अपना 8 में मौजूद है, बात खत्म हो गई। 5 अपना 10 में मौजूद है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो नंबर बचे वो 10 और 12 बचे। तो हमें किसका एलसीएम निकालना है? 10 का और 12 का, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर थे वो एक दूसरे में किस में थे? शामिल थे। अच्छा 8 और बचा हुआ है तो यहाँ 8 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 8 किसी में नहीं था। 2 पहुँचा 4 में तो 2 का खेल खत्म, 4 पहुँच गया 8 में तो हमारे 4 का खेल खत्म, 5 पहुँच गया 10 में तो 5 का खेल खत्म, 8 बचा, 10 बचा और 12 बचा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया? 120। 120 सेकंड में ये बोलेंगी। अब 120 सेकंड का मतलब क्या है? 2 मिनट, ठीक। अब आपसे ये पूछा है कि एक घंटे में ये कितनी बार बोलेंगी। अगर ये घंटियाँ हर 2 मिनट के बाद एक साथ बोल रही हैं तो एक घंटे में ये कितनी बार बोलेंगी। तो आप एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60, और हर 2 मिनट के बाद बोल रही है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लें। आंसर कितना आएगा अपना? 30 बार। जैसे ही आप इसको 30 बार आंसर लगाओगे ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। कैसे? आपको इसमें एक ऐड करना है। तो 30 और 1 कितना हो गया? 31। अब ये एक ऐड क्यों करा ये भी समझ लीजिए। इसको एक ऐड हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पहली घंटी पहली बार ये बोली होंगी, पहली बार जब ये बोली होंगी तो उस समय के बाद आपका टाइम काउंट होना शुरू हुआ होगा। तो पहली बार जब पहली बार नहीं हो पाएगा तो आपका टाइम चालू नहीं होगा, और जब टाइम चालू नहीं तो आगे कैसे पहुंचोगे। तो बात ये है कि जब भी आपसे संख्या पूछी जाए तो जो आपका यहाँ आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाली जो घंटियाँ बजी होंगी उसके बाद आपका टाइम चालू हुआ होगा। अगर बात आपके समझ में नहीं आई है तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ देख लें। वो एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास 3 गोली हैं, एक ये गोली है, एक ये है और एक ये गोली है। डॉक्टर ने ये कहा है आपसे कि आपको 1-1 घंटे के बाद खाना है, 1-1 घंटे के बाद खाना है। तो आपने ये वाली गोली 2 बजे खा ली, उसके बाद आप 1 घंटे बाद खाओगे तो इस गोली का नंबर आपका 3 बजे आएगा, ठीक, डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद इस गोली का नंबर अगले 1 घंटे बाद आएगा। तो आप यहाँ क्या बज गया? 4 बजे तक आपने तीनों गोली निपटा ली। आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी? 2 बजे से, और 2 बजे से आपने 4 बजे तक तीनों गोली ख़त्म। तो कितना समय लगा अपने पास? 2 घंटा। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि घंटे 2 लगे और गोली तुमने 3 खा ली, और जबकि हर गोली 1 घंटे पर खानी थी। तो वैसे अगर कॉमन दिमाग लगाया जाए आदमी तो बगैर 3 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं। जो पहली गोली जब तक नहीं खाओगे आप, जब तक आपका टाइम चालू नहीं होगा, इसका मतलब जो पहली गोली आपने खाई है उस समय कोई समय नहीं था, यानी पहली गोली खाने के बाद आपका समय चालू हुआ है। तो उसी तरीके से
अगर ये घंटियाँ पहली बार नहीं बोलेंगी तो आप समय कहाँ से चालू कर लोगे। जब समय आपका चालू नहीं हो पाएगा तो आगे नहीं जा पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी इस टाइप का सवाल आ जाए, आपका समय दे दिया हो और उसमें पूछा कि इतने समय में ये कितनी बार बोलेगी, तो आपको पहली वाला 0 मान कर चलना है और उसको ऐड कर लेना है, जैसे मैंने इसके अंदर अभी आपको ऐड करके दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें ज़रा अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 घंटियाँ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताइए 1 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजी होंगी। हमारे पास नंबर दे रखा है 2 है, 1 4 है, 6 है, 10 है और ये 12 है। हमारे पास ये सारा समय दे रखा है सेकंड के अंदर। तो जो भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो देखो हम एलसीएम अब सबका नहीं निकालेंगे, हम ये देखेंगे कौन किस में शामिल है। तो हमने ये देखा 2 तो भाई 4 में होता है, तो हम 2 को नहीं निकालेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि 6 जो है भाई 12 में होता है, तो हम इस 6 को नहीं निकालेंगे। और हमने एक और देखा कि 4 भी 12 में होता है, तो हम इस 4 को भी नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास कौन बचा, हमें 10 का और 12 का एलसीएम चाहिए। तो इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 60। तो ये हो गया अपने पास 60 सेकंड, और 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। अब आपसे ये पूछा है, आपके पास 1 घंटा दे रखा है, तो ये 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजी होंगी। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और अपने पास हर मिनट में एक बार ये 7 बोल रही हैं, तो आप इसको 1 मिनट से डिवाइड कर लें तो आंसर कितना आ गया, 60। लेकिन आपको एक ऐड करना है, कौन सा, जब ये पहली बार बोली होंगी तो उस समय टाइम आपका काउंट नहीं हुआ होगा। तो ये 61 बार 1 घंटे में एक साथ बोलेंगी। तो कहीं भी आपसे संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप इस 1 का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन में ये 60 और 61 तो होगा ही, क्योंकि आंसर है, और 60 भी बहुत देते हैं, और कभी कभी 59 भी देते हैं, ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए कि इनमें घटता तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, आप डॉक्टर की 3 गोली याद रखेंगे, कभी आपका ये गलत नहीं होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। धीरे धीरे और देखेंगे, इसमें संख्याओं पर आधारित सवाल हैं, तो जैसे जैसे सवाल आएंगे सारे सवाल इसमें हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जो 3, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी 3 से, 5 से और 4 से कटनी चाहिए। तो 3 से, 5 से और 4 से अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, तो ये 2 अंकों की संख्या है, बड़ी से बड़ी पूछी है। अगर 60 का 60 में हम मल्टीप्लाई कर लें तो 120 भी हो सकता है। इसका अगला मल्टीपल 120, ये भी इनसे कटेगा, 3 से भी ये कटेगा, 5 से भी ये कटेगा और 4 से भी ये कटेगा। लेकिन इसके अंदर अंक कितने आ गए, 3 आ गए, इसलिए हम नहीं ले सकते। तो इसका ये बहुत छोटा सवाल था। इसका सही आंसर हो गया कि 60 एक ऐसी 2 नंबर की बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आप 3 से, 4 से और 5 से डिवाइड कर लें। 60 के अलावा कोई 2 अंकों की ऐसी संख्या है ही नहीं जिसको आप 3, 4 या 5 से काट के दिखा दें। आगे बढ़ें अगले सवालों पर। अगला सवाल है कि 3 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की होनी चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए, 12, 15 और 18 से डिवाइड हो जाए। देखें ध्यान से, 12 से, 15 से और 18 से न्यूनतम है। तो पहले आप ये देख लें कि वो संख्या कौन सी है। आप इसका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम कैसे निकालें, देखें ध्यान से। या तो आप इसी टेक्निक से निकाल लें। अभी 2 से आप काटोगे 6 बार, फिर ये 15 और 2 से 9 बार। जब तक 2 से कटाएगा छोड़ेंगे नहीं, तो ये 15 और ये 9। 3 से आप इसको काटोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तियाँ 9। दोनों प्राइम नंबर आ गए, गुणा कर लिया करें। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90 और 180। 180 ये सबसे छोटी है, क्योंकि इसके आगे आप जाओगे तो इसके मल्टीपल होंगे जो कि 180 से बड़े होंगे। और आपसे ये पूछा है कि 3 अंकों की होनी चाहिए
और आपसे ये पूछा है कि छोटी से छोटी होना चाहिए, तो इससे छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके अंदर 3 अंक हों और वो आपकी 12 से, 15 से और 18 से डिवाइड होती हो। तो कहीं भी अगर ऐसे सवाल पूछे हैं तो बहुत आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत अभी छोटे सवाल हैं, हल्के लेवल के हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होती हो। अब बात है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होना चाहिए, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 12 का, 15 का और 20 का निकाल लें एलसीएम। अब डायरेक्ट एलसीएम निकालना सीखें। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20, ठीक है। तो अगर हम 20 का डबल कर लें तो 40 होता है, तो ना तो 12 के पहाड़े में 40 है ना 15 के पहाड़े में 40 है, इसको हम नहीं ले सकते। अब 20 में अगर हम 3 से गुणा कर लें तो ये बनता है 60, और आप देखें ध्यान से 15 के पहाड़े में भी 60 आता है और 12 के पहाड़े में भी 60 आता है। तो हमारे पास जो एलसीएम बना वो कितना बन गया? 60 बन गया। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ये तो 2 ही अंकों की है, और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो आप इस 60 में मल्टीप्लाई करते चले जाएं, 60 के मल्टीपल निकालते चले जाएं, और कहाँ जाना है आपको? 3 अंक के बड़े से बड़ी संख्या। तो आप दिमाग ये लगाएं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। आप थोड़ी देर को इसको 60 से डिवाइड करके देख लें। तो देखें जरा, 60 एकम 60, कितना बचाएगा? 9, 3 और ये 9, 6 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, 360। कितना बचा? 9, 3, ये बच गया अपने पास। बच गया हमें मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर आया आपका 16, इस 16 से इसमें आप गुणा कर लें तो 60 गुणा 16 कितना बनेगा? 960। तो 960 एक 3 अंकों की ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी, जो 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी डिवाइड होगी और 20 से भी डिवाइड होगी। इसके अलावा कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है जो 3 अंकों की हो, इससे बड़ी हो और इनसे डिवाइड होती हो। तो यही हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। पीछे तो बहुत हो सकती हैं, 60 हो सकती है, 60 के बाद 120 हो जाएगी, ऐसी 60 की आप गुणा करते चले जाएं, यानी 7 के जितने मल्टीपल होंगे वो सब इससे डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें तो 3 अंकों की चाहिए और बड़ी से बड़ी चाहिए। तो इस टाइप से कहीं भी आपसे पूछा जाए तो इस टेक्निक से इसको निकाल लिया करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 10,000 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो। 10,000 के निकटतम। अब थोड़ा ध्यान दें क्वेश्चन पे। ये निकटतम इन्होंने बोल के ये चले गए, लेकिन ये नहीं बता के गए कि 10,000 से कम होना चाहिए या 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको आंसर जो निकालना है वो 10,000 के करीब देखना है, भले ही वो 10,000 से ज़्यादा हो या 10,000 के कम हो, लेकिन 10,000 से करीब होना चाहिए। तो पहले तो अपना काम है कि 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लें। कौन कौन नंबर है अपने पास? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। तो पहले ये देखें कि 2 तो भाई पहुंचा 4 में, तुम्हारा कोई काम नहीं, निकलो। 4 पहुंचा 8 में, काम 4 का भी नहीं, ख़त्म। 3 पहुंचा 6 में, तो इस 3 का भी कोई काम नहीं है। अब कोई किसी में नहीं है, इसका मतलब 5 को, 6 को, 7 को और 8 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। कैसे देखें भाई, आराम से काट लो, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 से काटोगे 3, 7 और ये 4। उसके बाद अभी कोई किसी से नहीं घटेगा, देखें ध्यान से। 5 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 4 है, 4 को आप लिख लो। तो कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सब प्राइम नंबर आ जाएं तो आप इनकी गुणा कर लिया करें। तो गुणा कैसे करो, देखो यहीं से करना शुरू कर दे रहे अपने। 5 दूनी 10, तो इसकी गुणा तो हो गई 10 और इसकी गुणा कर लें आप। 10 तियाँ 30 और 3 चौक हो गए 12, 120 और 120 की आप करोगे 12 सत्ते 84, 840। हमारे पास जो इसका एलसीएम निकल कर आया वो कितना आया? 840। लेकिन हमें इस 840 से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ये मतलब है कि 10,000 के करीब हम कैसे पहुँचें। तो इस 840 से हम 10,000 को डिवाइड कर लें। देखें ध्यान से, 10,000 था अपने पास टोटल और 840 से इसको डिवाइड करना है।
कैसे देखें ध्यान से, 840 एकम 840, अपने पास कितना बचेगा, ये बचेगा 160, और ये जीरो लगा लिया यहाँ पे, और ये 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार चला जाएगा, तो ये हो गया 840। यहाँ कितना बचेगा अपने पास, 760 बचेगा। तो देखें ध्यान से, अगर हम इसमें 11 से गुणा कर लें, 840 में 11 से गुणा कर रहे हैं तो देखें कितना आएगा, ज़रा यहीं देख ले रहे दोनों काम। अगर हम इसके अंदर 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 0 0, 11 चौक 44, और 11 अट्ठे 88, और 88 और 4 हो गए 92, तो ये मिल गया अपने पास 9240। अगर हम एक कदम आगे बढ़ जाएं, इसमें हम 12 से और गुणा कर लेते तो क्या आएगा, देखें ध्यान से, 12 0 0, 12 चौक 48 के 8, हासिल हो गए 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 होते हैं 100, ये आ गया 10,080। हमसे ये पूछा कि 10,000 के करीब बताओ कौन है, तो आप खुद बता सकते हो कि इसमें 10,000 के करीब सबसे कौन है, ये है 9,240, यानी ये 760 कम है। कितना कम है, 760 कम है। 10,000 तक जाने में अभी इसको 760 चलना पड़ेगा। और ये क्या है, ये 80 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है। तो ये करीब हुआ कि ये करीब हुआ, ये अभी इससे केवल 80 किलोमीटर दूर गया, यानी आगे निकल गया, लेकिन दूर तो 80 किलोमीटर है और इसको जाने के लिए 760 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आप आराम से बता सकते हैं कि इन दोनों में अभी करीब कौन है, तो अभी इन दोनों में करीब है 10,080। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया 10,080। तो इसमें आपसे ये नहीं बताया था कि 10,000 से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, उन्होंने क्लियर बता दिया कि आप करीब बताओ। तो इसमें हमारे हिसाब से अभी करीब कौन है, 10,080। तो इस टाइप के कहीं भी अगर सवाल आएंगे तो सारा खेल इसमें एलसीएम का चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें ज़रा अगला सवाल अपना क्या कहता है। फिर इसमें अभी एचसीएफ के क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गणित की 84 पुस्तकें, भौतिक की 90 पुस्तकें और रसायन की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगानी है हमको। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक हों कि प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 84 किताबें हैं गणित की और अपने पास 90 किताबें हैं विज्ञान की, रसायन की, और 120 हैं अपने पास रसायन की, और तो इनको ढेरी लगानी है और सब ढेरियों की जो ऊंचाई है वो इक्वल होना चाहिए। तो एक ढेरी में हम कितनी किताबें रख सकते हैं, देखें ध्यान से। 84 अपने पास ये हैं, 90 अपने पास ये हैं और 120 किताबें अपने पास ये हैं। हमें तो ढेरी लगाना है और हम एक ढेरी में कम से कम, अधिक से अधिक कितनी किताब रख सकते हैं कि ये ऊंचाई इनकी बराबर हो जाए। कम से कम तो आप एक एक रख दो सब ढेरी में तो बराबर हो जाएगी, आप दो दो रख दो तब भी हो जाएगी, लेकिन अधिक से अधिक कितनी रख सकते हैं, जहाँ कहीं ऐसी बात आ जाएगी अधिक से अधिक, आप इसका निकालेंगे HCF मासा निकालना आप जानते ही हैं कैसे, कोई एक नंबर जो इन दोनों में मैच करता हो। तो मासा कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से। अगर आप इसके टुकड़े करोगे, मैं डायरेक्ट यहीं कर दे रहा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 6 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गए, 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84। तो ये 84 के फैक्टर हो गए। 90 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, 2 गुणा अपने पास 3, फिर 3 गुणा 5, ऐसे लिख लो। 120 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 और अपने पास हो गया 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24 और 24 पंजे 120। तो हम इसके ऐसे फैक्टर कर लें। हालांकि हमने आपको HCF निकालने के तरीके शॉर्टकट इससे पिछली वाली वीडियो में बता रखे हैं, यहाँ पे आप कोई शॉर्टकट नहीं देख रहे हैं। अगर आपको वो चेक करना है, देखना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ निकालने के, तो आप इससे पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मासा ये कहता है कि वो नंबर चाहिए मुझे जो सब जगह मौजूद हो। तो हमने ये देखा कि 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, सब जगह है तो लिख लिया जाए। उसके बाद हमने ये देखा कि 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, लिख लिया जाए। हमने देखा 7 अकेला है, यहाँ कहीं 7 नहीं है, कोई काम नहीं। यहाँ 2 है,
यहाँ 2 नहीं है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लिख सकते। ऐसी 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लिख सकते। तो हमारे पास मासा कितना आ गया इसका 6। तो आपको हर ढेरी में 6 पुस्तकों से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, क्योंकि 6 से ज़्यादा रखोगे तो आपकी ढेरी नहीं बनेगी और ढेरी बिगड़ जाएगी। तो कहीं भी ऐसी बात आ जाए कि अधिक से अधिक, तो आप सीधे उसका क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। लेकिन ये बात 100% ठीक नहीं है कि कहीं अधिक से अधिक आया वो HCF निकाल लें। अभी बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसमें लैंग्वेज यही होगी, लगेगा आपको HCF निकलेगा, लेकिन वहाँ LCM निकलता है। अभी देखेंगे धीरे धीरे सारे सवालों को क्लियर करेंगे। कहीं आप इस बात को रख लें कि भैया बता दिया हमें तो कि जहाँ अधिक से अधिक दिखे सीधे HCF, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना भी है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का 21 लीटर इसके पास गाय का दूध है, ठीक है। आगे देखें 21 लीटर, उसके बाद 42 लीटर है भैंस का, तो भैंस का दूध कितना है 42 लीटर। 42 लीटर। अगला है अपने पास 63 लीटर है बकरी का दूध, बकरी का दूध कितना है 63 लीटर, ठीक। ये 3 प्रकार के दूध हैं। कह रहे हैं यदि उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी तरह से दूध के एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखें ध्यान से कम संख्या आपको डिब्बों की बतानी है। आप सोचेंगे कम से कम पूछा है, सीधे LCM निकाल दो और अपना काम सीधा, लेकिन नहीं, ऐसे आप करोगे आपका गलत हो जाएगा। पहले ये देखें कि एक डिब्बे में अधिक से अधिक हम दूध रख कितना सकते हैं, और जितना दूध आप रख सकते हो उसके बाद उनके डिब्बे बना लो। तो जैसे ही अब ये बात निकल कर आई कि अधिक से अधिक दूध हम रख कितना सकते हैं, तो पहले तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF आप कैसे निकालोगे, देखें ध्यान से। देखें HCF क्या है, देखो 21 इसके अंदर भी है, 21 इसमें भी है, 21 दूनी 42 और 21 तियां 63। इसका मतलब हम जो डिब्बे में दूध रखेंगे वो एक डिब्बे में कितना रख सकते हैं, डिब्बे में दूध की मात्रा। तो आप एक डिब्बे में अधिक से अधिक 21 लीटर ही दूध रख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर हमसे ये पूछा गया होता कि अधिक से अधिक आप एक डिब्बे में कितने लीटर दूध रख सकते हो, तो ये बात होगी। हमसे ये पूछा है कि न्यूनतम आप संख्या हमें बता दो, कम से कम हम कितने डिब्बे ले आएँ। तो बस जो आपका LCM आया है, संख्या आपसे पूछी है। तो अगर आप गाय का दूध 21 लीटर है और एक डिब्बे में 21 ही लीटर रखोगे, तो आपको एक डिब्बा तैयार करना पड़ेगा यहाँ। अगर आप 42 लीटर दूध लोगे और हर डिब्बे में 21 लीटर आपको रखना है, तो आपको 2 डिब्बे मिलेंगे यहाँ। और आप अगर इस बकरी का लोगे 63 लीटर दूध और हर डिब्बे में 21 लीटर, तो आपको 3 डिब्बे यहाँ करने पड़ेंगे। तो टोटल डिब्बे कितने हो गए, तो आपको 6 डिब्बे लेने पड़ेंगे, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी आप धोखा ना खाएं, अधिक से अधिक सुन के और कम से कम सुन के, ये घपले हो जाते हैं, सवाल गलत हो जाते हैं, और आपको ये लगता है कि हमारा सवाल ये तो 100% ठीक है, कोई गलत जाए या नहीं जाए, लेकिन ये तो पक्का सही है। तो ऐसे सवाल बहुत जल्दी गलत होते हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, ज़्यादा ट्रिकबाजी के चक्कर में सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अगला सवाल क्या कहता है। और अगला सवाल है अपने पास कि 3 टैंकर में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्णतः मापा जा सके। 403 है, 434 है, 465 है। पहले लिख लें यहाँ पे 403, 434 और 465। अब ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा पात्र है, ऐसा कौन सा बर्तन है जिसके द्वारा हम ये डीजल को नाप लें पूरी तरीके से। और उन्होंने कह दिया कि बर्तन जो है नापने वाला जो पात्र है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही बड़े से बड़ा, इसका मतलब आपको HCF निकालना है। अब HCF निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप इनके डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। तो हमने ये देखा कि 403 में और 431 में डिफरेंस कितने का है, 31 का। तो हमारा HCF यही होगा। अगर मान लो ये नहीं है तो इसके हम फैक्टर कर लेते, लेकिन 31 के तो फैक्टर होते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही आपका आंसर है। आपको
31 लीटर के बर्तन से ही नापना पड़ेगा। इससे बड़ा बर्तन आप नहीं ले सकते नापने के लिए और आपका काम हो जाएगा। अब देखो काम कैसे होगा, आंसर तो आ गया। अगर 403 है, आप इसको 31 से डिवाइड करोगे, 403 को 31 से 100% कटेगा। अगर आप 434 को डिवाइड करोगे 31 से, 100% कटेगा। और 465 को आप 31 से डिवाइड करोगे तब भी आपका पूरा पूरा कटेगा। और पूरा कटने का मतलब है कि ये नपेगा, और जब नपेगा तभी डिब्बों में भरेगा, और आपका आंसर आ गया इसके अंदर 31। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।